हर कोई अमीर बनना चाहता है। पैसा, शोहरत, नाम, सब कुछ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आप जो कुछ भी कमा रहे हैं वो किस कीमत पर आ रहा है? क्या हम अपने परिवार के लिए जी रहे हैं या सिर्फ उनके नाम पर दौड़ रहे हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो हर इंसान जानता है लेकिन मानना नहीं चाहता, कि अमीर वही है जो अपने परिवार के साथ समय बिताता है। इस वीडियो में शामिल है जीवन के 4 गहरे अध्याय, समय का उपयोग, रिश्तों की कीमत, संतुष्टि का रहस्य और असली अमीरी। एक भावनात्मक संदेश जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। प्रैक्टिकल स्टेप्स जिससे आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। याद रखिए, जब जिंदगी के आखिरी पन्ने खुलेंगे तो बैंक बैलेंस नहीं, बस कुछ चेहरे याद रहेंगे। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत करें वहीं से जहां प्यार सबसे ज्यादा है, आपका परिवार। हर कोई अपने जीवन में सफलता चाहता है, पैसा, बड़ा घर, गाड़ी, एक नाम। लेकिन अगर हम थोड़ी देर रुककर सोचें, क्या हम वास्तव में उस दिशा में जा रहे हैं जहां सच्चा सुख है? हम सुबह से रात तक काम करते हैं, कभी ओवरटाइम, कभी सप्ताहांत पर भी, सिर्फ इसलिए कि परिवार को एक अच्छा जीवन दे सके। पर धीरे धीरे एहसास होता है, वो परिवार जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं उसी के साथ हमारा समय सबसे कम रह गया है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और हम अभी भी सोचते रहते हैं, बस थोड़ा और कमा लूं, फिर वक्त दूंगा। पर वक्त इंतजार नहीं करता, वो बीत जाता है और साथ ले जाता है वो पल जो कभी लौटकर नहीं आते। दोस्तों, सच्ची अमीरी वो नहीं जो बैंक अकाउंट में दिखती है, बल्कि वो है जो दिल में महसूस होती है। जब हम अपने बच्चों की मुस्कान देखते हैं, माँ बाप के साथ बैठकर बातें करते हैं या अपने साथी के साथ सुकून से एक चाय पीते हैं। अगर आपके पास पैसा है लेकिन शांति नहीं, तो आप अमीर नहीं बल्कि थके हुए हैं। अगर आपके पास वक्त नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया, तो वो दौलत आपको कभी संतुष्टि नहीं दे पाएगी। इसलिए आज का विषय बहुत खास है, क्योंकि हम बात करेंगे पुट योर फैमिली फर्स्ट के असली अर्थ की, यानी अपने परिवार को प्राथमिकता देना, न सिर्फ रिश्तों में बल्कि जीवन के हर निर्णय में। और आने वाले कुछ मिनटों में हम जानेंगे वो 4 गहरी बातें जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगी। 1. मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर टाइम, अपने समय का असली उपयोग कैसे करें। 2. द ग्रेट स्नीकर डिबेट, पैसों और मूल्यों के बीच सही संतुलन क्या है। 3. पैराडाइज फाउंड, सच्चा सुख कहाँ मिलता है और उसे कैसे महसूस करें। 4. हाउ मच इज इनफ, आखिर कितना काफी होता है जीवन में। अपने समय का असली उपयोग, मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर टाइम। हम सबके पास दिन के 24 घंटे हैं, ना किसी के पास ज्यादा, ना किसी के पास कम। फिर भी कुछ लोग अपने जीवन में शांति, संतुलन और रिश्ते संभाल लेते हैं, और कुछ लोग हर वक्त भागते रहते हैं, थकते रहते हैं, पर पहुंच कहीं नहीं पाते। असल फर्क समय में नहीं है, फर्क प्राथमिकताओं में है। हम अक्सर कहते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, पर सच्चाई ये है, वक्त हमारे पास है, बस हमने उसे सही जगह देना छोड़ दिया है। सोचिए, आप रोज फोन पर कितने घंटे बिताते हैं? कितनी बार बिना मतलब सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, जहां दूसरों की जिंदगी देखने में अपनी जिंदगी का वक्त चला जाता है। वो समय जो आप किसी अनजान व्यक्ति की रील देखने में खर्च करते हैं, वो आपके बच्चे की आंखों में चमक बन सकता था, वो आपके माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान बन सकता था। कभी गौर किया है, बचपन में घर की बातें कितनी सच्ची लगती थी, क्योंकि तब हम सब साथ बैठते थे। अब सब अपने अपने कमरों में, अपने अपने फोन में हैं। रिश्ते जिंदा हैं, लेकिन कनेक्शन खो गया है। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं
तो शुरुआत वक्त से कीजिए। दिन का बस 1 घंटा पूरी तरह अपने परिवार के साथ, बिना फोन, बिना टीवी, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। कभी सबके साथ खाना खाइए, कभी अपने बच्चे की बातें सुनिए, कभी अपने साथी से बस दिल की बातें कीजिए, कभी अपने माता पिता के पास बैठ जाइए बिना किसी वजह के, क्योंकि एक दिन आएगा जब ये लोग नहीं होंगे और तब आपको एहसास होगा कि पैसा तो फिर भी कमा सकते थे, पर वो पल दोबारा नहीं मिल सकते थे। समय का असली उपयोग वही है जहां दिल को सुकून मिले, जहां हंसी बिखरे, जहां आपका वजूद महसूस हो। जब आप अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं तो वो पल आपके लिए इन्वेस्टमेंट बन जाते हैं, जो जीवन भर ब्याज देते हैं, खुशियों के रूप में, यादों के रूप में और शांति के रूप में। पैसों और मूल्यों के बीच संतुलन, दी ग्रेट स्नीकर डिबेट। सोचिए एक छोटा सा दृश्य। एक पिता अपने बेटे के लिए हर महीने नए जूते खरीदता है, हर बार महंगे, स्टाइलिश, ब्रांडेड। लेकिन बेटा जब मैच खेलने जाता है तो वो कहता है, पापा काश आप आज मेरे मैच में आते। और उधर वही पिता ऑफिस में बैठा सोचता है, मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि उसे सब कुछ मिल सके। अब सवाल है, क्या वो पिता उसे सब कुछ दे रहा है या सिर्फ चीजें दे रहा है? आज के दौर में अमीरी की परिभाषा बदल गई है। हम मानते हैं कि नया फोन, नया जूता, नया घर मतलब सफलता। लेकिन जो चीजें हम खरीद रहे हैं उनकी असली कीमत अक्सर रिश्तों में कमी बन जाती है। कभी आपने नोटिस किया है, जब हम बच्चे थे तो हमें अपने पिता के जूते या घड़ी की कीमत नहीं पता थी, पर हमें पता था कि वो हर रविवार हमें पार्क ले जाते हैं। वो यादें आज भी हमारे साथ हैं, क्योंकि रिश्तों की अमीरी किसी भी वस्तु से बड़ी होती है। सच्चा तोहफा कभी चीजों में नहीं होता। सच्चा तोहफा है आपकी उपस्थिति, आपकी सुनवाई, आपका ध्यान। बच्चों को आपके शब्द नहीं, आपका समय चाहिए। आपका परिवार आपको परफेक्ट नहीं चाहता, बस प्रेजेंट चाहता है। आज के समय में लोग अपनों को खुश करने के लिए गिफ्ट खरीदते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा कि कभी कभी बस 5 मिनट की सच्ची बातचीत, एक गले लगाना, एक कैसे हो कहना, किसी का पूरा दिन बदल सकता है। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, जो चीजें आप खरीद रहे हैं वो किस कीमत पर आ रही हैं? अगर उस कीमत में आपके बच्चों का बचपन, आपके माता पिता की बातें या आपके साथी की मुस्कान शामिल है, तो शायद वो चीजें बहुत महंगी हैं। जीवन में कमाना बुरा नहीं, पर यह समझना जरूरी है कि कमाने और खोने के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। पैसा हमेशा कमाया जा सकता है, पर एक बार जो पल चला गया वो फिर कभी वापस नहीं आता। तो अगली बार जब आप कुछ नया खरीदने जाए, एक पल रुकिए और सोचिए, क्या ये चीज मेरी खुशी बढ़ाएगी या मेरे अपनों से दूरी बढ़ाएगी? कभी कभी कम खरीदना ही ज्यादा जीने की शुरुआत होती है। सच्ची जन्नत कहाँ है? पैराडाइज फाउंड। हम सब अपने जीवन में किसी पैराडाइज की तलाश में हैं, किसी ऐसी जगह की जहां कोई तनाव न हो, जहां सुकून हो, प्यार हो, अपनापन हो। कभी हम सोचते हैं कि वो शांति किसी पहाड़ पर मिलेगी, कभी किसी आलीशान घर में, कभी किसी विदेश यात्रा में। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, वो पैराडाइज कहीं बाहर नहीं, वो तो यही है, आपके घर में, आपके परिवार के बीच। जब शाम को बच्चे हंसते हैं, जब आपकी मां चाय लेकर आपके पास बैठती है, जब आपका साथी थककर मुस्कुराते हुए पूछता है, दिन कैसा था? तो वो पल किसी स्वर्ग से कम नहीं, क्योंकि स्वर्ग कोई जगह नहीं, वो एक एहसास है जो आपको अपने लोगों के बीच मिलता है,
बहुत से लोग जीवन भर एक परफेक्ट लाइफ की तलाश में दौड़ते रहते हैं। सोचते हैं बस थोड़ा और पैसा कमा लूं, थोड़ा और नाम पा लूं, फिर चैन से रहूंगा। पर सच्चाई ये है, वो चैन किसी मंजिल पर नहीं, बल्कि सफर के दौरान उन लोगों के साथ है जो आपके साथ चल रहे हैं। कई बार लोग अपने परिवार को पीछे छोड़कर सफलता की तलाश में निकल जाते हैं, और जब सफलता मिलती है तो एहसास होता है कि तालियां तो मिली, पर जो हाथ पकड़ने वाले थे वो दूर हो गए। पैराडाइज फाउंड का मतलब है अपने जीवन में वो लोग पहचानना जो आपके साथ हर हाल में खड़े हैं, जो आपकी गलती पर डांटते भी हैं और मुश्किल में गले भी लगाते हैं, वो जो आपकी खामोशी समझ जाते हैं, बिना शब्दों के आपकी बात सुन लेते हैं, वो जो हर हाल में आपको अपना महसूस कराते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं तो यकीन मानिए आप पहले से ही अमीर हैं। आज के समय में लोग सोचते हैं कि रिच लाइफ का मतलब महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां या शानदार जगहों पर छुट्टियां हैं। पर जो व्यक्ति अपने घर लौटते समय मुस्कुरा सकता है, अपने बच्चों की आवाज सुनते हुए सुकून महसूस कर सकता है, वो असली अमीर है। क्योंकि पैसा आपको सुविधा दे सकता है, लेकिन परिवार आपको संतोष देता है। और जो दिल में संतोष रखता है वो किसी राजा से कम नहीं। तो अगर आप अपनी जन्नत ढूंढ रहे हैं तो बाहर मत देखिए, थोड़ा रुकिए, अपने घर के चारों ओर नजर डालिए। वो हंसी, वो प्यार, वो अपने, यही आपका स्वर्ग है। कितना काफी है? हाउ मच इज इनफ? जरा एक पल रुकिए, अपने आप से ये सवाल पूछिए, मेरे लिए कितना काफी है? कितना पैसा कमा लूं कि कह सकूं अब बहुत हुआ? कितनी चीजें खरीद लूं कि मन भर जाए? कितनी उपलब्धियां हासिल कर लूं कि अंत में दिल से कह सकूं, हाँ अब मैं संतुष्ट हूं? अगर ईमानदारी से जवाब दें तो शायद ज्यादातर लोग कहेंगे थोड़ा और यही थोड़ा और पूरी जिंदगी हमसे बहुत कुछ छीन लेता है। हम छोटी उम्र से ही इस दौड़ में डाल दिए जाते हैं। अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, अच्छा घर खरीदो, अच्छी गाड़ी लो, और फिर अगली गाड़ी, अगला घर, अगला लक्ष्य। कभी सोचा है कब तक, कहां तक और किसके लिए? सच्चाई यह है, अगर हम संतुष्टि की सीमा तय नहीं करते तो यह दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। हर नया टारगेट पुराने की जगह ले लेगा, हर नई चीज कुछ दिनों में सामान्य लगने लगेगी, और फिर हम सोचेंगे अब अगला क्या? लेकिन इस दौड़ में जो चीज सबसे पहले खोती है वो है शांति, और सबसे आखिर में जो बचती है वो है थकान। एक बार एक सफल व्यक्ति से किसी ने पूछा, आपके पास इतना सब है फिर भी आप काम करते रहते हैं, क्यों? उसने कहा, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। यही तो समस्या है, हम काफी का अर्थ भूल चुके हैं। हम मानते हैं कि सफलता का मतलब ज्यादा है, जबकि असली सफलता का मतलब संतोष है। इनफ का मतलब है जब आपके पास इतना हो कि आप शांति से जी सकें, अपने परिवार के साथ समय बिता सकें और रात को सुकून से सो सकें। इनफ का मतलब है कि आपके पास वो सब कुछ है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। प्यार, अपनापन, समय और मन की शांति। बाकी सब बस नंबर हैं जो आज आपके बैंक बैलेंस में हैं, कल किसी और के होंगे, पर जो यादें आपने अपने परिवार के साथ बनाई हैं वो अमर हैं। कभी कभी कम में भी बहुत कुछ होता है, कम चीजें लेकिन ज्यादा शांति, कम लक्ष्य लेकिन ज्यादा अर्थ, कम दिखावा लेकिन ज्यादा सच्चाई। क्योंकि सच्ची अमीरी ये नहीं कि आपके पास कितना है, बल्कि ये कि आपको कितना चाहिए ही नहीं,
तो अगली बार जब आप किसी नई चीज की चाह में भागें, खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या ये मुझे सुकून देगा या सिर्फ कुछ समय की खुशी? और अगर जवाब सिर्फ थोड़े वक्त की खुशी है, तो रुक जाइए, क्योंकि शायद आपके पास वो सब पहले से है जो किसी और को पाने में जिंदगी लग जाएगी। अंतिम चिंतन और व्यावहारिक कार्रवाई, फाइनल रिफ्लेक्शन एंड प्रैक्टिकल एक्शन। अब जरा सोचिए, अगर आज आपको सिर्फ 1 घंटा दिया जाए अपने परिवार के साथ बिताने का, तो आप क्या करेंगे? क्या वो बातें करेंगे जो सालों से रह गई हैं? क्या वो मुस्कानें लौटाएंगे जो कहीं छूट गईं? आज से एक छोटा सा नियम बनाइए, हर दिन कम से कम 30 मिनट बिना फोन, बिना टीवी, सिर्फ परिवार के साथ। आपका रिश्ता मजबूत होगा, आपका मन शांत होगा और आपका जीवन सच्चे मायने में रिच महसूस करेगा। फाइनल रिफ्लेक्शन, एक दर्पण अपने जीवन के लिए। यह भाग हमें रुककर सोचने के लिए मजबूर करता है। हम हर दिन किसी न किसी लक्ष्य की ओर भाग रहे होते हैं, लेकिन रुककर कभी यह नहीं पूछते कि मैं किसके लिए भाग रहा हूं। अगर आज आपको सिर्फ 1 घंटा मिले अपने परिवार के साथ, तो आप क्या करेंगे? यह सवाल हमारे भावनात्मक मूल्य को जगाने के लिए है, क्योंकि हर इंसान के दिल में कहीं न कहीं वो अधूरी बातें, अधूरी मुस्कानें होती हैं, जो कभी समय के अभाव में, कभी व्यस्तता के कारण पीछे रह जाती हैं। इमोशनल अवेकनिंग, वो मुस्कानें लौटाइए। कल्पना कीजिए, आप अपने बच्चे या माता पिता के साथ बैठे हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, ना फोन, ना टीवी, ना सोशल मीडिया, बस एक सच्ची बातचीत, एक जेन्युइन मुस्कान, एक दिल से कैसे हो। यही पल इमोशनल रिचनेस है, यही जीवन का असली स्वाद है। इन्हीं पलों में वो पैराडाइज फाउंड बनता है जिसकी बात सेगमेंट 3 में की गई थी। प्रैक्टिकल एक्शन, एक सरल नियम जो जीवन बदल दे। यहां एक एक्शनेबल स्टेप दिया गया है, हर दिन कम से कम 30 मिनट बिना फोन और टीवी, सिर्फ परिवार के साथ। यह सिर्फ एक रूल नहीं है, यह एक रिचुअल ऑफ कनेक्शन है। जब आप हर दिन यह छोटा सा कमिटमेंट निभाते हैं, तो परिवार के साथ बॉन्डिंग गहरी होती है, बच्चों में इमोशनल सिक्योरिटी बढ़ती है, मन में शांति और बिलोंगिंग की भावना बढ़ती है। स्पिरिचुअल मीनिंग, प्रेजेंट मोमेंट ही सबसे बड़ा धन है। यह सेगमेंट हमें सटली यह सिखाता है कि सच्ची संपत्ति वो नहीं जो बैंक में है, बल्कि वो है जो आपके साथ बैठकर मुस्कुरा रही है। आपका समय, आपकी उपस्थिति और आपका प्यार, यही रियल करेंसी है। बाकी सब नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं जो बदलते रहते हैं। क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस समय को काट रहा हूं? क्या मैंने अपने प्रियजनों को उतना ध्यान दिया जितना अपने फोन को? क्या मैंने अपने परिवार के साथ आज 30 मिनट दिल से हंसा? अगर जवाब नहीं है, तो आज से बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि परिवार वो जगह है जहां आप लौट सकते हैं, चाहे दुनिया कहीं भी ले जाए। अंतिम निष्कर्ष और समापन संदेश, फाइनल कंक्लूजन एंड क्लोजिंग मैसेज। दोस्तों, अमीर वही नहीं होता जिसके पास बहुत कुछ होता है, बल्कि वो जो जानता है कि मुझे कितना चाहिए। पैसा जरूरी है, लेकिन अपने लोगों के लिए वक्त निकालना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब जिंदगी का सूरज ढलने लगेगा, तब आपके साथ वही लोग होंगे जिनके लिए आप समय निकालते हैं, न कि वो चीजें जिनके लिए आपने समय छोड़ा था। अपनी जिंदगी की दिशा में परिवार को केंद्र में रखो, क्योंकि यही वो निवेश है जो कभी घाटे में नहीं जाता। ब्रह्मांड में हर चीज बदल जाती है, लेकिन परिवार, प्यार और समय, यही असली अमीरी है। एक इमोशनल एसेंस, जीवन का असली अर्थ। पहली ही पंक्ति, अमीर वही नहीं होता जिसके पास बहुत कुछ होता है, बल्कि वो जो जानता है कि मुझे कितना चाहिए। यह पंक्ति जीवन का सबसे बड़ा सत्य समेटे हुए है। यह हमें याद दिलाती है कि अबंडेंस का अर्थ मोर नहीं, बल्कि इनफ है। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, मन की शांति में है। जो व्यक्ति जानता है कि कब रुकना है, वही सच्चा विजेता है। जो जानता है कि किसे प्राथमिकता देनी है,
वही वास्तव में पर्पसफुल लाइफ जी रहा है। 2. स्पिरिचुअल ट्रूथ टाइम इज द रियल ट्रेजर। जब जिंदगी का सूरज ढलने लगेगा, तब आपके साथ वही लोग होंगे जिनके लिए आप समय निकालते हैं, न कि वो चीजें जिनके लिए आपने समय छोड़ा था। यह लाइन जीवन का सार, एसेंस है। हम अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा उन चीजों के पीछे दौड़ते हैं जो क्षणिक, टेम्पररी हैं। घर, गाड़ी, नाम, पद। लेकिन अंत में हमारे साथ रहते हैं वो लोग जिनके साथ हमने दिल से जुड़ाव बनाया। यह वाक्य दर्शकों को एक जेंटल जोल्ट देता है, एक आत्ममंथन, सेल्फ रिफ्लेक्शन कि मैं किसके लिए जी रहा हूं। अपनी जिंदगी की दिशा में परिवार को केंद्र में रखो, क्योंकि यही वो निवेश है जो कभी घाटे में नहीं जाता। यहां परिवार को केंद्र में रखना केवल एक भावनात्मक सलाह नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की बात है। परिवार ग्राउंडिंग एनर्जी, परिवार सपोर्ट सिस्टम, परिवार अनकंडीशनल लव। यह संदेश दर्शक के सबकॉन्शियस को यह महसूस कराता है कि भले ही ब्रह्मांड में सब कुछ बदलता है, वेल्थ, फेम, पावर, परंतु जो नहीं बदलता वो है प्यार, रिश्ते और सच्चा समय। यह हिस्सा एक पॉज मोमेंट बनाता है जहां श्रोता भावनात्मक रूप से कनेक्ट करता है। 4. यूनिवर्सल मैसेज बियॉन्ड कल्चर रिलीजन। यह कंक्लूजन सिर्फ भारतीय परिवार संस्कृति की बात नहीं करता, बल्कि हर इंसान के भीतर छिपे बिलोंगिंग नीड की बात करता है। हर संस्कृति, हर धर्म, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में कनेक्शन की खोज में है। और यह सेगमेंट जेंटली रिमाइंड करता है कि कनेक्शन बिगिंस एट होम विद दोज हु ऑलरेडी लव यू। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने परिवार के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल लाइफ टेक गुरु को। यह CTA सिर्फ एंगेजमेंट के लिए नहीं है, यह एक इमोशनल कॉल टू एक्शन है। शेयर विद योर फैमिली। इस वाक्य से वीडियो सिर्फ एक कंटेंट नहीं, बल्कि एक फैमिली कॉन्वर्सेशन स्टार्टर बन जाता है। क्योंकि याद रखिए, सच्चा बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप तय करते हैं कि अब परिवार ही पहली प्राथमिकता है। यह अंतिम पंक्ति दर्शक के दिल में परमानेंट इमोशनल इम्प्रिंट छोड़ देती है। यह संदेश उन्हें खुद से एक वादा करने पर मजबूर करता है कि वे परिवार को केवल वीकेंड प्रायोरिटी नहीं, बल्कि लाइफ प्रायोरिटी बनाएंगे। जो समय आप अपने परिवार को देते हैं, वही आपका असली इन्वेस्टमेंट है। बाकी सब रिटर्न्स सिर्फ नंबर्स हैं।